वेलकम बैक टू भारतीलिस्ट.com। मैं हूं आपका अपना इसके भारती सर। आज हम लोग शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई एक रोमांटिक कॉमेडी को जानेंगे, पढ़ेंगे, जिसका नाम है ट्वेल्थ नाइट। तो चलते हैं, पहले कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन करते हैं कि इसमें कौन कौन से कैरेक्टर हैं। तो आप जहां देख रहे हैं डबल स्टार में जो है लेडी कैरेक्टर है, वायोला, ओलिविया और मारिया जो है स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका लेडी है। उसके बाद जो आप देख रहे हैं सिसेरियो, यहाँ पर एक नया नाम देखने को मिल रहा है और आपके पास ट्रिपल स्टार है बच्चों। तो यहाँ पर ट्रिपल स्टार जो है इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पर एक लड़का है, लड़की है जो लड़का बना हुआ है। यहाँ पर वायोला ही सिसेरियो के रूप में यानी कि लड़का बन के जो है रिप्रेजेंट किया गया है शेक्सपियर के द्वारा। नाउ इसके बाद हम चर्चा करते हैं इधर मेलवेलियो जो है हेड सर्वेंट है, ओलिविया का एक हेड सर्वेंट है। इसके बाद सर टॉबी जो है ओलिविया के अंकल हैं, मारिया जो है मेड है ओलिविया के, और एंड्रयू अगचिक जो है ये भी एक सर्वेंट है ओलिविया के ही। यानी ये जो आप सामने से देख रहे हैं ये और ये तीनों सर्वेंट हैं और ये जो है अंकल है। किनके अंकल है? ओलिवियाज अंकल। और ये लोग क्या है? ये हेड सर्वेंट है, ये मेड है और ये भी सर्वेंट है, एक नॉमिनल सर्वेंट है और सर टॉबी के दोस्त भी है। अब सवाल आता है एंटोनियो कौन है? तो यह एक कैप्टन है जो सेबेस्टियन का जान बचाता है बच्चों। तो स्टोरी की स्टार्टिंग से पहले बता दूं कि ये कहानी ड्यूक ऑर्सिनो के जो है लव स्टोरी पे आधारित है। और इसके अलावा बता दूं कि वायोला और सेबेस्टियन दोनों भाई बहन हैं। ओलिविया एक राजकुमारी है, एक लेडी है जो बहुत सुंदर है, धनी है और उनके हाल फिलहाल में उनका भाई की मृत्यु हो गई है, इससे वो उदास है। तो ट्वेल्थ नाइट की जो कहानी शुरू होती है यह एक रोमांटिक कॉमेडी है, लव ट्रिंगल भी दिखाया गया है। कहानी की शुरुआत इस प्रकार होता है कि एक लड़की है जिसका नाम है ओलिविया, इनके भाई की मृत्यु हो गई है, ये उदास है और कसम खाई है कि हम बहुत दिनों कुछ हफ्ते तक जो है 7 वीक तक जो है हम किसी भी पुरुष का मुंह नहीं देखेंगे, किसी से हम बात नहीं करेंगे और वो उदास है। इसी बीच जो है ड्यूक ऑर्सिनो एक लेटर भेजता है, एक मैसेंजर के माध्यम से प्रपोजल भेजता है ओलिविया को कि हम तुमसे प्यार करते हैं, तुम मुझसे शादी कर लो। ओलिविया ठुकरा देती है, उनके नौकर आके उनसे कह देता है ऑर्सिनो से कि ओलिविया आपसे बात करना नहीं चाहती है, आपसे मिलना नहीं चाहती है। इसके बाद क्या होता है कहानी में ट्विस्टिंग है। ट्विस्ट ये होता है कि कहानी की शुरुआत होती है लिडिया जो प्लेस है वहाँ से। इलेरिया में एक तूफानी दिन है जिसमें इसके सीप जो है रेक्ट हो जाते हैं। उस सीप पे जो बैठती हैं वो है वायोला और उनके जुड़वा भाई सेबेस्टियन। बच्चों बता दूं कि वायोला और सेबेस्टियन दोनों का चेहरा बराबर है, एक ही जैसा है क्योंकि ये दोनों जुड़वा भाई बहन हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि सीप रेक होने से ऐसा खबर मिलता है वायोला को कि इसका भाई का मृत्यु हो गया, उसमें भाई डूब गया है। अब वो रोने लगती है, उस इलेरिया के जो तट है वहाँ पे रोते धोते रहती है। तब एक वहाँ पे कैप्टन नाविक मिलता है और वायोला से बोलता है कि मैं तुम्हें नौकरी पे लगवा सकता हूँ बगल के ही एक गांव में, यहीं पे इलेरिया में। तो इलेरिया में ही गांव नौकरी लगाने का बात होती है। तो वो सोचता है वह कैप्टन कि इसको क्या किया जाए, तो इसे लड़की को लड़का में कन्वर्ट करा दिया जाता है, वेशभूषा बदल दिया जाता है और इसका नाम वायोला से बदलकर सिसेरियो रख दिया जाता है। ठीक है बच्चों, इसलिए यहाँ ट्रिपल स्टार है, आप देख रहे होंगे। तो इसका जो है यहाँ पे याद रखना है कि ये लड़की है जो लड़का बन के काम पर नहीं जाएगा और काम पर रखवा दिया जाता है ड्यूक ऑर्सिनो के घर। ध्यान रखना बच्चों कि सिसेरियो जो है नौकर बन जाता है किसके यहाँ जाकर? ड्यूक ऑर्सिनो के घर पे जाके। अब जब सिसेरियो नौकर के रूप में काम करता है तब एक दिन ऑर्सिनो सिसेरियो से कहता है कि एक काम करो ना, बगल में एक वेल्दी और ब्यूटीफुल लड़की है जिसका नाम ओलिविया है, हम उससे प्यार करते हैं, तो मुझसे जाके उसे मनाओ मेरे से शादी करने के लिए, मुझसे बात करने के लिए। तो मैं बता दूं कि यहाँ पर जो सिसेरियो है उसको भी धीरे धीरे प्यार हो गया है, किससे? ऑर्सिनो से। इसलिए इसकी इच्छा नहीं होती है कि वो जाके ओलिविया को मनाए, लेकिन फिर भी राजा का आदेश है, इसलिए मालिक का आदेश है, तो जाता है और वो ओलिविया के पास ये कहने की कि मेरे मालिक तुमसे मिलना चाहते हैं और आपसे बात करना चाहते हैं। धीरे मन नहीं था फिर भी वो जाते हैं और जाते ही सिसेरियो से लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है ओलिविया को। ओलिविया सिसेरियो से प्यार कर बैठती है क्योंकि ओलिविया को ये मालूम नहीं है कि सिसेरियो एक लड़की है, लड़का नहीं है, और ना ही ऑर्सिनो को मालूम है कि सिसेरियो एक लड़की है, लड़का नहीं, क्योंकि सिसेरियो यहाँ पर एज अ बॉय है,
एज अ बॉय है ये लड़की, लेकिन यहाँ पर क्या बना हुआ है, लड़का बना हुआ है। अब इसको देखते ही उसको प्यार हो जाता है ओलिविया को, क्योंकि ये सिसेरियो बहुत स्मार्ट दिख रहा है लड़का बनने पे। यहाँ पे इस बात की जानकारी होते ही ओलिविया बहुत खुश होती है, सिसेरियो से लव कर बैठती है। सिसेरियो के अंदर से खुशी इस बात की भी होती है कि कम से कम जो है ओलिविया मेरे मालिक से यानी कि ओरसिनो से लव नहीं करती है, उससे मिलना नहीं चाहती है। ये बहुत खुश होती है और इस बात का न्यूज लेकर वहाँ जाता है अपने मालिक के पास कि वो आपसे मिलना नहीं चाहते हैं, फिर भी हम रिक्वेस्ट किए हैं आपसे मिलने के लिए उसको। अब इसी बीच में क्या होता है, यहाँ पर ट्विस्टिंग है कहानी में कि सर टॉबी, मारिया और एंड्रयू अगचिक जो है घर में बैठ के पार्टी मना रहे, दारू वगैरह पी रहे हैं। उसी बीच इसका हेड सर्वेंट जो है ओलिविया का, जो मेन मालिक, जो मेन सर्वेंट है, वो आके इन लोग को कहता है आप लोग को खाली दारू पारू पार्टी सूझ रहा है, मेरे मालकिनी को इतना बड़ा टेंशन है, आप लोग को यही सूझता है। उनका बेइज्जती कर देते हैं। इससे गुस्सा होके मारिया और ये लोग आपस में एक प्लान बनाते हैं मालवोलियो को बुड़बक बनाने का, बेवकूफ बनाने का। मारिया एक लव लेटर लिखती है, किसके नाम का, ओलिविया के नाम का, और उसमें लिख देता है फालतू फालतू काम करने के लिए, ऐसा ऐसा काम करोगे तो मैं तुमसे खुश हो जाऊंगी। और लव लेटर लिख के और मालवोलियो को दे देती है कि यह लेटर ओलिविया ने दिया है। उस लेटर को पढ़ के मालवोलियो पागल हो जाता है खुशी से कि मेरी मालकिन मुझसे प्यार करती है, और वह वही सब पागल वाला काम करने लगता है जैसा जैसा काम वो लेटर में लिखा हुआ था। इसी बीच में क्या होता है कि एक दिन ओलिविया इसको देख लेती है पागल की तरह काम करते, तो इसको भगा देता है, मतलब रूम में बंद करवा देता है ओलिविया मालवोलियो को। अब सिसेरियो को वो बताती है कि हम तुमसे प्यार करते हैं, और इसी बीच में क्या होता है मालवोलियो को निकाल के और ये लोग बताते हैं मालवोलियो को कि तुमको जानते हो कि एक नया दुश्मन हो गया है, जो अपन मालकिन है यानी ओलिविया है, वो सिसेरियो से प्यार करती है, सो इसलिए सिसेरियो को तुम पीटो। अब ये लोग आपस में प्लान बनाते हैं सिसेरियो को पीटने का। इसी बीच सिसेरियो जो है वो अपने मालिक के पास यानी कि ड्यूक ओरसिनो के पास चला जाता है, और अचानक वहां पर उसका भाई सेबेस्टियन आ जाता है, जो कि उसी के हम शकल का है, और इसको ये लोग मिलके मालवोलियो और ये सब मिलकर पकड़ के पीटने का प्लान बनाता है सेबेस्टियन को, क्योंकि ये सेबेस्टियन को ही समझ लेते हैं कि यही सिसेरियो है। बड़ा ट्विस्टिंग है। सिसेरियो को पीटने का प्लान बनाता है, उसी समय उसके मालकिन यानी ओलिविया आ जाते हैं और डायरेक्ट वे में इनको बचा देते हैं। उन लोग को भगा के अपने नौकरों को भगा देते हैं और डायरेक्ट सेबेस्टियन से सिसेरियो समझ के बोलते हैं कि क्या तुमको शादी करना है मुझसे, हाँ या ना में जवाब दो। अब सेबेस्टियन कंफ्यूज हो जाता है। एक बात और ध्यान रखना है, सेबेस्टियन को ये एंटोनियो बचा के लाया है। हालांकि एंटोनियो को जो है बहुत झगड़ा है किससे, ओरसिनो से, किसी बात के लेके पुरानी झगड़ा है, फिर भी ये रिस्क लेके इस गांव में लेके उसको आया है। सेबेस्टियन कंफ्यूज हो जाता है कि भाई शादी, इससे शादी, लेकिन मन में थोड़ा देर सोचता है और सोचता है कि इतनी सुंदर लड़की है, शादी के लिए हाँ बोल देता है और हाँ बोल देता है। इसी बीच में जो है ओरसिनो और उसके नौकरानी यानी नौकर सिसेरियो वहां पर पधार जाता है। जैसे ही वहां पे सिसेरियो पधारता है, सिसेरियो देखता है अपने भाई को, सेबेस्टियन को। किसको देखता है? सेबेस्टियन को, और उसे गले लगा लेता है। अब ओलिविया और वहां पे ओरसिनो सभी के सभी कंफ्यूज्ड हो जाते हैं दो हम शकल को देख के। अब ये हम शकल को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, लोग मन में ये है कि अब ये दोनों है कौन। तब सेबेस्टियन के बारे में बताती है सिसेरियो कि ये मेरा भाई है जो नदी समुद्र में डूब गया था और मैं लड़की हूँ, लड़का नहीं हूँ। यह बात स्पष्ट हो जाता है। स्पष्ट होने पर और भी इसी बीच में क्या होता है कि ओलिविया को प्यार तो हो ही जाता है सेबेस्टियन के साथ, सिसेरियो मान के ही सही। तो ओलिविया शादी कर लेती है सेबेस्टियन से। किससे शादी कर लेती है? सेबेस्टियन से। और ओरसिनो शादी कर लेते हैं किससे? वायोला से। क्योंकि आपको बता ही दिए थे कि सिसेरियो कौन है? सिसेरियो तो वायोला ही है, इसलिए याद रखना है कि इन दोनों की शादी हो जाती है। सेबेस्टियन से ओलिविया शादी कर लेते हैं, वायोला से शादी कर लेते हैं ओरसिनो। और थोड़ा सा इधर आते हैं, थोड़ा सा बुढ़े इश्क को भी देख लेते हैं। यहाँ पर सर अंकल जो थे ओलिविया के, ये मारिया से शादी कर लेते हैं। किससे शादी कर लेते हैं? मारिया से शादी कर लेते हैं। याद रखना है यहाँ पर ये जोड़ी भी आपस में एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। सर टॉबी जो अंकल है,
मारिया से शादी कर लेते हैं, हैप्पी हैप्पी होते हैं। बायोला शादी कर लेते हैं ऑर्सिनो से, ड्यूक से, और ओलिविया शादी कर लेते हैं सेबेस्टियन से। यहाँ पर ये रोमांटिक रूप से जो है स्टोरी की एंडिंग होती है, हैप्पी हैप्पी एंडिंग ही। लेकिन जैसे ही रूम से मालवलियो को निकाला जाता है, पागल की तरह आता है और उसको पता चल जाता है कि ये मारिया के द्वारा इसको लेटर लिखा गया था, और वो बहुत नाखुश होता है, उदास होकर उस जगह से मालवलियो उदास होकर दूसरे जगह कुछ कुछ बकते हुए चला जाता है, क्योंकि वो पागल हो गया था। उसे लग रहा था कि उसकी मालकिन ओलिविया उससे प्यार करता है। अतः हम कह सकते हैं कि यह इसकी हैप्पी एंडिंग है और यह एक रोमांटिक कॉमेडी है जिसमें दिखाया गया है लव ट्रिंगल के साथ साथ एंटीक वेस में भी एक लड़का को लड़की की तरह दिखाया गया है और प्यार का ट्विस्टिंग को दिखाया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग bharatienglish.com।